हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद लुकमान। अपनी इस वीडियो में हम ई कॉमर्स की सेकंड लास्ट यानी थर्ड टाइप सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस इन ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बी टू सी ई कॉमर्स की सेकंड टाइप बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में डिस्कस किया था कि वो कैसे वर्क करती है ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में, उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। बी टू सी, अगर हम ऑफलाइन मार्केट में बात करते हैं तो जब एक कंज्यूमर फिजिकली कोई डिस्टेंस कवर करके आइटम्स परचेज करने दूसरे बिजनेस के पास जाता है या आउटलेट पर या शॉप पर जाता है तो वो बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इन कॉमर्स के अंडर आता है। और अगर वही कंज्यूमर घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए किसी दूसरे बिजनेस से परचेज करता है कोई भी गुड्स या सर्विसेज, अपने कंफर्ट जोन में है वो, तो वो बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स के अंडर आता है। यानी यहाँ पर बिजनेस जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है कंज्यूमर को कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कोई भी चीज या सर्विसेज परचेज कर सकता है, उसको फिजिकली कोई डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, ऑनलाइन बिजनेस की, तो कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि एक बिजनेस को पूरा करना उनके लिए कंपलसरी है। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो एक बिजनेस एम्पायर नहीं होता, हम उसे इनिशियल लेवल से या जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ सर्विसेज परचेज करनी पड़ती हैं एक इंडिविजुअल की जो प्रोफेशनली स्किल्ड होता है। ई कॉमर्स में अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लोगो डिज़ाइन कर सके, वेबसाइट डेवलपर हो वेबसाइट बनवा सके। और अगर आप सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कर सके। तो इस तरह कंज्यूमर हेल्प करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने में और फ्लोरिश करने में, और इन रिटर्न जो बिजनेस है वो कंज्यूमर को पे करेगा। यानी कंज्यूमर जो है वेबसाइट बनाकर दे रहा है एक बिजनेस को, अगर बिजनेस सोशल मीडिया को टारगेट कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट वो एक इंडिविजुअल जो कि प्रोफेशनली स्किल्ड है कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे बिजनेस टारगेट करेगा कंज्यूमर को। तो कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि fiverr.com हो गया, freelancer.com हो गया, upwork.com हो गया। यहाँ पर कंज्यूमर्स जो कि प्रोफेशनली स्किल्ड है, अगर वो वेब डेवलपर है या लोगो डिजाइनर है या सोशल मीडिया मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करता है, वो यहाँ पर आकर अपनी गिग बनाएगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय अ गिग? गिग एक प्रोफाइल होती है, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हम अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपना एक ब्रीफ सा बायो लिखते हैं। तो ऐसे ही एक यूजर जो प्रोफेशनली स्किल्ड है वो जाकर अपनी प्रोफाइल बनाता है। प्रोफाइल बनाकर वो तमाम और डिस्क्रिप्शन में वो तमाम स्किल्स जिनमें वो प्रोफेशनल है वो लिस्ट कर देता है। लिस्ट करने के बाद जो बिजनेस है वो टारगेट करेगा ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बिजनेस विजिट करेगा और जिस तरह की उसे स्किल्स चाहिए उस तरह के प्रोफेशनली स्किल्ड इंडिविजुअल को वो टारगेट करेगा और उससे उसकी सर्विसेज परचेज करेगा और इन रिटर्न उसे पे कर देगा। लास्ट अगर हम फेसबुक ग्रुप्स की बात करें, सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर वो इंडिविजुअल जाकर अपनी गिग या प्रोफाइल शेयर करता है और बिजनेस टारगेट करता है उसे थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो भी सी टू बी बिजनेस सॉरी कंज्यूमर टू बिजनेस के अंडर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।